पिछले बार भी चुनाव जो हुआ था जिसमें उनकी बुरी तरीके से हार हुई थी, जो हनुमान जी का जो गदा लेकर के जो चले थे वही गदा उनको लगा था। तो ऐसा ना कि राम और राम जी के जो बेटे हैं लव और कुश, जो दो उनके पुत्र थे, ऐसा ना कि उनका तीर धनुष उन्हीं को लग जाए। देखिए, जो इंडी जोट बना है पिछले 6-7 महीना से हम देख रहे हैं, उनका गतिविधि में क्या रिजल्ट आया है। एक जगह बैठते हैं, चाय पीते हैं, फिर अगले एक मीटिंग का डेट तय करते हैं। यही ना होता है नतीजा, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पटना हो, चाहे कहीं भी हो। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। पार्टी के जितने लीडर हैं वो भी जानते हैं ये खाली टाइम किलिंग हो रही है और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। शेयरिंग ये एक बात है, प्रोसेस चल रहा है। वो सोनिया जी, राहुल जी, ममता जी, जो नेशनल लीडर्स है, अभिषेक, वो लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर बंगाल का एक सेक्शन कांग्रेस का, वो भाजपा का दलाली कर रहे हैं। तो उसका काम ही है ऐसा डिस्टर्ब करना। ये तो नेशनली कांग्रेस का जो लीडरशिप है उनको देखना चाहिए। इंडी गठबंधन के लोगों को हराने के लिए भाजपा बैठी और 2024 में खाता नहीं खोलने दिया जाएगा बिहार की जनता के आशीर्वाद से। हम अपनी लेडीज को बहरहाल हमको यही समझाएंगे, उनसे यही कहेंगे कि भाई जो कुछ भी काम करना है मिल्लत के लिए करो, कौम की भलाई के लिए करो। तो ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, चाहे फतेह बहादुर हो या चंद्रशेखर हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये लोग लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं। हिंदुओं के जो देवी देवता हैं उनके बारे आप शब्दों का प्रयोग करो। और आज देश के करोड़ों लोग जब राम मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मंदिर को गुलामी का प्रतीक बताना, जबकि मंदिर उस देश के अंदर जो सांस्कृतिक गुलामी थी उससे मुक्ति का प्रतीक है। एनडीए सरकार को स्थानों पर दूसरा इंडिया अलायंस का सरकार आने के लिए जो जो कदम उठाने का जरूरत होता है वो कदम उठाना चाहिए। तो इंडिया गठबंधन की अग्नि परीक्षा का आगाज हो चुका है। अग्नि परीक्षा क्यों? इंडिया गठबंधन को लेकर एक बात जब से यह गठबंधन बना है तब से यही चर्चा हो रही थी कि आखिरकार इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े घटक दल के रूप में कांग्रेस 24 के चुनाव में कितनी सीटें लड़ेगी अकेले दम पर। अब सियासी फिजाओं में इसका उत्तर मिलने लगा है। वैसे आधिकारिक रूप से अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। कहा यह जा रहा है कि 24 के चुनाव में कांग्रेस 291 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक सकती है। यानी कि सबसे बड़े घटक दल के रूप में, विपक्ष के चेहरे के रूप में 291 सीटों पर कांग्रेस अपने चुनाव लड़ने के लिए बेताब है। कांग्रेस का एक अपना तर्क भी है। मौजूदा सीटों के साथ साथ पिछले चुनाव में जिन सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है वहां वो जरूर लड़ेगी। कांग्रेस कह रही है कि ऐसी कई सीटें हैं जहां पर वो दूसरे नंबर पर रही है। इसके साथ साथ 85 दूसरी सीटों पर भी कांग्रेस की नजर है। हालांकि गठबंधन के दूसरे बड़े दल जैसे कि टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, ये ऐसे दल हैं जो अपने क्षेत्र में अपने आप को मजबूत मानकर ये साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस के लिए यहां पर वैकेंसी कम है। उत्तर प्रदेश उनमें से एक है। कांग्रेस पार्टी के लिए इतनी सीटें छोड़ने को यह राजनीतिक दल तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट, जो शिवसेना है उद्धव गुट वाली, और कांग्रेस पार्टी के बीच यह लड़ाई तल्ख बयानबाजी तक पहुंच चुकी है। संजय राउत का बयान आता है, संजय निरुपम का बयान आता है। उधर बंगाल में भी ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए एक सीट से ज्यादा देने को भी तैयार नहीं है। अब
इस बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू है। वो पहलू है कि इंडिया गठबंधन कागजों पर तो बन गया, लेकिन अभी तक संयोजक नहीं मिल पाया, क्योंकि संयोजक मिलने के बाद सीट शेयरिंग को लेकर राय बनाने में, सहमति बनाने में आसानी होती है। मगर इंडिया गठबंधन के पास अभी तक संयोजक नहीं है और कहा यह जा रहा है कि कुछ ही घंटों के बाद संयोजक मिल सकता है। तो क्या नीतीश कुमार संयोजक बनने के लिए तैयार हैं या फिर नीतीश कुमार के अलावा कोई और चेहरा होगा? कांग्रेस और दूसरी पार्टियां नीतीश के नाम के लिए तैयार होंगी। क्या नीतीश कुमार संयोजक बन पाएंगे? क्योंकि कोशिश नीतीश कुमार सबसे ज्यादा कर रहे हैं, बाकी नेता उनके नाम पर सहमत होंगे। यह सवाल इसलिए क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं उनकी जानकारी सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन की होने वाली अगली बैठक में बड़े नेता वर्चुअली मीटिंग में शामिल होंगे और इस बैठक के दौरान कांग्रेस के बड़े नेता नीतीश को गठबंधन का संयोजक बनाने का प्रस्ताव दे सकते हैं। अभी यह तय नहीं हुआ है, प्रस्ताव दिया जा सकता है। यानी कि इंडिया गठबंधन की अगली परीक्षा अब शुरू होती है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का जिक्र कर लें, क्योंकि ये सीट शेयरिंग को लेकर कहां क्या क्या कुछ चल रहा है यह भी हमने आपको कल भी दिखाया था और किस तरह से किसके क्या एजेंडे हैं। लेकिन एक बात यहां रही इंडिया गठबंधन की बात, अब आते हैं बीजेपी पर। बीजेपी का मिशन 24 बिल्कुल साफ है। बीजेपी ने यह तय किया है कि आने वाले जो बीजेपी के अलग पार्टियां हैं उनसे बीजेपी पार्टी के भीतर आने वाले नेताओं के लिए एक कमेटी बनेगी और कमेटी की मंजूरी के बाद ही किसी नेता को पार्टी में शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, राम मंदिर के मुद्दे पर भी बुकलेट तैयार कर रही है बीजेपी और देश भर में वोटरों तक बुकलेट पहुंचाने के लिए एक रणनीति का ताना बाना बुना जाएगा। यानी कि एक तरफ बीजेपी की रणनीति राम मंदिर के साथ साथ कमेटी का गठन, कमेटी तय करेगी कौन आएगा पार्टी में शामिल होगा या कौन नहीं होगा, फायदा है इससे या नहीं। तो 290 सीटों से ज्यादा सीटों पर क्या वाकई कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और इसके लिए तैयार हो जाएगा इंडिया गठबंधन? कई सीटों पर दूसरे पायदान पर रही कांग्रेस, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात, इन तमाम राज्यों के लिए तो बैठक हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत अब कांग्रेस के लिए यह है कि वो अपने सहयोगी दलों को कैसे विश्वास दिला पाएगी कि कांग्रेस का हाथ मजबूत है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान जो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होंगे, लेकिन कुछ राजनीतिक बयान आपको सुनाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। तो जो गुलामी खटनी है खटने दीजिए। जिस पार्टी का होर्डिंग पोस्टर है उसमें एक राजा है, एक रानी है, कई राजकुमार हैं और कई राजकुमारी हैं। पहले उनको अपनी पार्टी की हैसियत समझनी चाहिए, फिर दूसरे की बात करनी चाहिए। देखिए, जो इंडी जोट बना है पिछले 6-7 महीना से हम देख रहे हैं, उनका गतिविधि में क्या रिजल्ट आया है। एक जगह बैठते हैं, चाय पीते हैं, फिर अगले एक मीटिंग का डेट तय करते हैं। यही ना होता है नतीजा, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पटना हो, चाहे कहीं भी हो। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। पार्टी के जितने लीडर है वो भी जानते हैं ये खाली टाइम किलिंग हो रही है और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। तो ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो चाहे फतेह बहादुर हो या चंद्रशेखर हो या दयानिधि मारन हो या उदयनिधि हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये लोग लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं और लोग हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इनको ये हिम्मत नहीं है कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के बारे में एक शब्द बोल सके, कि हिंदुओं को कमजोर समझते हैं, हिंदुओं को बंटे हुए समझते हैं और उसे जो मन में आता है ये हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलते रहते हैं। एक बात है, एक प्रोसेस चल रहा है, वो सोनिया जी, राहुल जी, ममता जी, जो नेशनल लीडर्स है, अभिषेक, वो लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर बंगाल का एक सेक्शन कांग्रेस का, वो भाजपा का दलाली कर रहे हैं। वो पहले 2021 में जब हम लोग
भाजपा को डिफीट कर रहे थे, तो वो भाजपा को ऑक्सीजन देने के लिए, वोट डिवीजन के लिए सीपीएम के साथ मिलकर वो अलग से इलेक्शन लड़ा और 0 पाया, 0 आउट ऑफ 294 सीट्स, कांग्रेस 0। तो उसका काम ही है ऐसा डिस्टर्ब करना। ये तो नेशनली कांग्रेस का जो लीडरशिप है उनको देखना चाहिए। एनडीए सरकार को स्थानों पर दूसरा इंडिया अलायंस का सरकार आने के लिए जो जो कदम उठाने का जरूरत होता है वो कदम उठाना चाहिए। और तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 42 सीटों पर लड़के 42 आसनों में कामयाब होने के लिए जो जो कदम उठाना चाहिए गणतांत्रिक प्रक्रिया पर, उसमें शामिल होके पार्टी का आगे बढ़ा लेना चाहिए। यार पिछले बार भी चुनाव जो हुआ था जिसमें उनकी बुरी तरीके से हार हुई थी, जो हनुमान जी का जो गदा लेकर के जो चले थे वही गदा उनको लगा था। तो ऐसा ना कि राम और राम जी के जो बेटे हैं लव और कुश, जो 2 उनके पुत्र थे, ऐसा ना कि उनका तीर धनुष उन्हीं को लग जाए। तो राजनीतिक बयान तू मैं एक दूसरे को लेकर जुबानी जंग आप सुन रहे थे। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। पवन गोयल साहब बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक है, ज़ेबा खान कांग्रेस के युवा चेहरों में से एक है, शिल्पी चौधरी जी समाजवादी पार्टी का अनुभवी चेहरा, और साथ ही साथ डॉक्टर धनोज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ज़ेबा खान, आपसे इस चर्चा की शुरुआत। तो 31 दिसंबर तक की डेडलाइन तय की गई थी। ऐसा लग रहा है बीरबल की खिचड़ी है, पता नहीं बनेगी या नहीं बनेगी। खैर, लेकिन एक बात तो बताइए, ये जो खबरें निकल के आ रही है 290 सीटों पर कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाह रही है, कुछ ज्यादा नहीं हो गया मैडम? बिल्कुल कुछ भी ज्यादा नहीं है। और अभी तो बैठकें बाकी हैं, तय होगा आगे। लेकिन 290 सीट क्यों आपको ज्यादा लग रहा है? अभी मौजूदा वक्त में कितनी सीटें हैं आपके पास? जितनी भी हो, हम आगे देखते हैं, पीछे छोड़िए ना। नहीं, मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा। शिल्पी जी तैयार हो उसके लिए, वो जरूरी है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? नहीं, आप 200 की जगह 300 पर लड़े, 400 पर लड़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके सहयोगी दल उसके लिए तैयार है, ये एक बड़ा सवाल है। शिल्पी जी को तो आपत्ति कम है, लेकिन मीडिया के साथियों को ज्यादा आपत्ति है। शिल्पी जी को दिक्कत कम है, मीडिया के साथियों को ज्यादा दिक्कत है। अच्छा। और मीडिया के साथी तो खोज खोज कर ढूंढ के निकाल रहे कि हमारे दिल में कहाँ तफरका है। हाँ। हमें कहाँ नाराजगी है, नाराजगी है या नहीं है, वो बीज बो देना चाहते हैं। अच्छा। शिल्पी जी और हम में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आप बुरा ना माने तो अंडरस्टैंडिंग अभी दिखा दूं आपको कुछ ही मिनटों में। ऐसे तो उधर भी 36 और 38 है, तो उसमें नहीं, आपने कहा था कि ये मीडिया कर रहा है। मैं आपको एक बयान सुनाता हूं, अगर आप बुरा ना माने, और उसके बाद आप ही के नेता का एक बयान है। देखिए, जब परिवार में बहुत सदस्य होते हैं ना, तो आपस में छोटी छोटी बातें होते रहती हैं। नहीं, छोटी बात नहीं है। लिया जाता है। आपको हो सकता है कि आपके दिल को ठेस पहुंचे जो मैं बयान सुनाऊंगा, हो सकता है। अगर आप सच्चे कांग्रेसी हुए तो आपके दिल को भी ठेस पहुंच सकती है। सुनाऊं? बुरा तो नहीं मानेंगे? सच्ची कांग्रेसी और हाँ, सच्ची। अभी एक मिनट, क्योंकि आपने कहा ये सब कुछ मीडिया कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरा प्लीज ज़ेबा जी को अगर हो सके तो, माननीय श्री भगवंत मान जी हैं पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के इस वक्त सबसे हॉट नेताओं में से एक, हॉट पॉलिटिकल नेता। प्लीज प्ले करिएगा। दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है। एक थी कांग्रेस। आम आदमी पार्टी की दिक्कत क्या है कि उनके पास जो एक सामान्य सार्वजनिक पटल पर एक किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, किस तरीके से औरों से व्यवहार करना चाहिए, उसकी कोई सीख नहीं है। और ये इनका पुराना रहा है, क्योंकि हम तो इस बात को सस्पेक्ट करते हैं कि अभी तक दिक्कत क्या थी ना, पिछले 7-8 साल में तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रहे थे। अब हो सकता है उनको लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो इंडिया अलायंस की तरफ देख रहे हैं।
और ठीक है, इंडिया अलायंस के कुछ लोगों ने कहा कि भाई इनको भी इंक्लूड कर लीजिए, भले ही छोटी पार्टी हो, एक आध राज्य में हो, लेकिन इनको इंक्लूड करने की एक बात चल रही है। अब ये इस बात को मुझे नहीं लगता हजम कर पाते हैं, तो इसलिए दिक्कत होती है, क्योंकि इनको जो बड़े गठबंधन में आने की जो एक तौर तरीके होते हैं, उसका एक कल्चर होता है, उसकी इनको समझ नहीं है। किसी के साथ भी काम करने की समझ नहीं है, चाहे दिल्ली के एलजी हो, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे गठबंधन हो, इनको किसी के साथ काम करने की आदत, तो आदत इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी सारी पॉलिटिक्स पूरी दुनिया पर उंगली उठाने की है। ठीक है, अब ये इस बात को नहीं समझते हैं। जब इन्होंने कहा, स्वाभाविक है जब ये कहेंगे कि एक थी कांग्रेस, तो कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो आएगी, लेकिन एक बात ये नहीं समझ रहे कि आने वाले समय में माताएं ये भी कहेंगी कि एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ में मिलती है, ये बता दे कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका 40% नेतृत्व जेल में हो और बाकी जाने को तैयार बैठा हो। जेबा जी प्लीज स्क्रीन पर। जी अभी तो बात हो रही थी शिल्पी जी और मेरी, आप चले गए भगवंत मान के तरफ पंजाब लेकर। अच्छा, ये आपके सहयोगी दल नहीं है, ये मोहब्बत देखी कितनी अच्छी है। नहीं, मैं चर्चा में तो यहाँ पे शिल्पी जी बैठी है, बात शिल्पी जी। अच्छा, तो मतलब ये आम आदमी पार्टी वाले जो है वेले हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी और भाजपा की विचारधारा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेल खाती है। बहुत सारे ऐसे पार्टी, अच्छा अभी भी ये बी टीम है, बी टीम वालों को शामिल किया हुआ है। ऐसे भी बहुत सारी पार्टी आई और चली गई कांग्रेस मुक्त भारत करने का। भारत जोड़ो यात्रा से पहले भाजपा भी बोलती थी भारत, टीएमसी वाले भी कहते हैं कि कांग्रेसी जो है वो बी टीम है बंगाल में। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने के लिए भाजपा भी बोलती थी, लेकिन आज भाजपा से ज्यादा 4 राज्यों में वोट आए हैं कांग्रेस को। मैडम, और भगवंत मान जी कह रहे एक थी कांग्रेस, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ। मैं एक बात यहाँ पर ये भी बोलने जा रही हूँ, कल मणिपुर में 5 लोग मरे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, 8 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो भी चिंताएं हैं वो मणिपुर के लिए नहीं है, मणिपुर में जो लोग मर रहे हैं उसके लिए नहीं है। इंडिया गठबंधन में क्या खिचड़ी पक रही है, ये चिंता का विषय है। ठीक, पवन गोयल साहब, बेरोजगार चिंता का विषय नहीं है। ओके, पवन गोयल साहब, चलिए माना आपके पास नेता तय है, नेतृत्व तय है, नीति तय है और मुद्दा भी तय है, और अब आपने एक कमेटी का गठन किया कि भैया जो नेता बाहर से आएंगे वो कमेटी तय करेगी इनको लेना है या नहीं लेना। जी, पहले तो ये इसके पीछे का मैं मकसद जानना चाह रहा हूं। जी, देखिए, आला नेताओं ने अगर कोई फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। हाँ। बार बार हमेशा हर पार्टियों पे आरोप लगते हैं कि पैराशूट कैंडिडेट आते हैं और उन्हें अपने साथ एक्सेप्ट कर लिया जाता। जो घटक दल 38 दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले थे, चल रहे हैं और 2024 तक चलेंगे, उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा। यानी कांग्रेस के नेताओं को आप नहीं लोगे अब अपनी पार्टी में? ये मेरा डिसीजन नहीं है, आला कमान के नेताओं का डिसीजन है। इसके बारे में अगर आप मेरे से बेहतर वो बता पाएंगे अगर आप उनसे पूछे तो। अच्छा, नहीं, आप लोग जिनको कहते थे ये नेशनल करप्ट पार्टी है, आप फिर उनको जो है अपना सहयोगी दल बना लेते। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, नेशनल करप्ट पार्टी जब हम कहते थे कि भाई, आप एग्जाम्पल के लिए अजीत पवार जी को ले लिए, जब माननीय मोदी जी अजीत पवार जी को करप्ट बताते थे तो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उन्हें कट्टर ईमानदार बताते थे। जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो वॉशिंग मशीन हो गई। तो ये सवाल तो विपक्ष पे ज्यादा बेहतर बनता है कि वो वॉशिंग मशीन में आके साफ हुए या जब आपके साथ थे तब गलत थे। तो ये कंफ्यूजन तो उन्होंने क्रिएट की है। अच्छा, तो वॉशिंग मशीन है आपके पास? हमारे पास तो कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी में तो सभी भारत के माननीय मोदी जी 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं तो सबका स्वागत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरीके से चलना पड़ेगा, भारत के तरीके से चलना पड़ेगा, भारत के लिए विकास करना पड़ेगा। झारखंड की तरह 500 करोड़ रुपए निकाले नहीं जाएंगे साउथ से। जी, आपने देखा होगा धीरज साहू जी को। नहीं, ये बीजेपी की तरह चलना होगा, मतलब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से चलना पड़ेगा, कांग्रेस की विचारधारा से नहीं चलना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो विचारधारा कैसे, जहां कांग्रेस में तो भ्रष्ट होते हैं ना, सारे भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में आके कैसे फिर वो गंगा नहा लेते हैं, ये सवाल है। आप देखिए इस प्रश्न के अंदर ही उत्तर छुपा हुआ है। जब वो कांग्रेस के अंदर थे तो भ्रष्टाचार करते थे और भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ईमानदारी से चलना पड़ेगा, देश की जनता को सेवा देना पड़ेगा, अच्छा, कर खत्म करना पड़ेगा।
भ्रष्टाचार से 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जगह जेल के अंदर होगी। अच्छा, यानी अजीत पवार, मुकुल वासनिक, हेमंतवा बिस्वा, ये सब जो हैं, आपने कहा कि हमारी पार्टी में आके सबके दाग धुल गए। बहुत बढ़िया सवाल किया आपने हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिया। अब आप देखिए, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधायक चुनाव, चाहे एमपी चुनाव, हेमंत बिस्वा शर्मा का रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए और सिर्फ मुझे एक नहीं, आपने एक बुकलेट जारी की थी सर, उसमें आपने कहा था इन्होंने करोड़ों का घोटाला किया, तभी मैं कह रहा हूं। मैंने वही तो बताया, जब वो कांग्रेस के साथ थे, हाँ, आपने देखा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनते ही किस तरीके से, ओह माय गॉड, वो भ्रष्टाचारी थे। आप ही ने तो बोला अभी। नहीं, मैंने नहीं कहा, आप कह रहे हो। आपने तो बोला कि बुकलेट जारी की। आप कह रहे हो हेमंत बिस्वा जो है वो पहले भ्रष्टाचारी थे। आपने बोला। सर मैंने तो सवाल पूछा, आपने बुकलेट जारी की थी। मैंने क्या कहा जी? आपने क्या बोला? मिकुल राय, आपने राव का नाम लिया, हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिया। नहीं, आप, मैंने उनका नाम लिया जिनको आपने भ्रष्टाचारी बोला, मैंने नहीं बोला सर। देखिए, देश की एजेंसियां चल रही हैं, जो भ्रष्टाचारी है उसके सामने आ रहे हैं और वो जेल में जा रहे हैं। आप हेमंत बिस्वा शर्मा आपको लगता है भ्रष्टाचारी है? सर मैंने, सर आप देखिए, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, मैंने नहीं कहा, आपने बुकलेट जारी की थी जी। वो विपक्ष में थे तो आपने बुकलेट जारी की थी। अगर हमने बुकलेट जारी की थी, आज आपके सामने मुख्यमंत्री है, आप आज की बात क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, आज की बात, उनके बढ़िया प्रदर्शन की बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ। आप उनके बढ़िया प्रदर्शन की बात नहीं कर रहे। आज आसाम इतना बढ़िया ग्रो कर रहा है, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, क्यों? आप तो विपक्ष के बहुत सवालों की बात कर रहे हैं। अगर आप हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कर रहे हैं तो आप डीएलएफ में जो जमीन घोटाले रॉबर्ट वाड्रा, उनकी भी बात कीजिए। कॉमनवेल्थ घोटाले में कांग्रेस किया, उनकी भी बात कीजिए। तो आप घोटाला, उनकी भी बात कीजिए। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, होनी चाहिए बात। लेकिन गोयल साहब 2014 से पहले इसी रॉबर्ट वाड्रा को जेल में बंद करने की बात कर रहे थे, आप 2024 आ गया, प्रभु राम की कृपा से 10 साल हो गए, आपने अभी तक जेल में नहीं बंद किया उनको। ये सवाल भी बहुत बढ़िया है। जब भारतीय जनता पार्टी, सीबीआई और ईडी किसी के ऊपर बात करती है कि तो उनको भारतीय जनता पार्टी का तोता बना दिया जाता है। आज मनीष सिसोदिया को जेल से जमानत नहीं, रॉबर्ट वाड्रा, मैं उनपे भी आ रहा हूँ, मैं उनपे भी आ रहा हूँ। ये सवाल उन्हीं से मिलता जुलता है। चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, मैं ऐसे बोल देता हूँ, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन, ये कोर्ट की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ये हमारे देश का संविधान और कानून तय करेगा। नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी। नहीं, आपने बताया नहीं भ्रष्टाचारी, मैं तभी कह रहा हूँ। तो हम तो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी तो फिर ये जेल में क्यों नहीं अब तक? ये तो कानून व्यवस्था को देखना है, उन पर मुकदमे चल रहे हैं, वो जमानत पे बाहर है। नहीं, रॉबर्ट वाड्रा जमानत पे, रॉबर्ट वाड्रा की भी बता रहा हूँ। अच्छा, उनके ऊपर भी कोर्ट के अंदर मुकदमे, उनको बरी नहीं कर दिया गया है। हाँ तिलक जी, आपको इस पे भी डिबेट करनी चाहिए। नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बरी नहीं किया है तो नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी। सुनिए एक सेकंड और सिर्फ, प्लीज। अभी तो सीबीआई और ईडी के लिए ही भारतीय जनता पार्टी को तोता बताया जाता है। जिस तरीके से आप सवाल कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा ना आ जाए कि निचली अदालत में, हाई कोर्ट अदालत और सुप्रीम कोर्ट अदालत, उनके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का तोता बना दिया। मैं तो कहता हूं कि जिस तरीके से जिस पे आरोप लगते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे किसी और पार्टी का हो, अगर उन पे आरोप लगते हैं तो जल्द से जल्द उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जो ये कानून व्यवस्था की प्रणाली है, पर्सनली मैं तो खुश नहीं हूं उनसे। अगर मनीष सिसोदिया दोषी है, उन्हें जमानत नहीं मिल रही, तो उन्हें जेल क्यों नहीं हो रही, उन्हें सजा क्यों नहीं हो रही? जेल में तो बैठे हैं, लेकिन मुकदमा चल रहा है। चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों तो जमानत, और जिन पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे थे, वो ये भी नैतिक जिम्मेदारी पे बनता है। कोर्ट में जाए और मुकदमा दर्ज करे। शिल्पी जी, ओके, आपने पूरी डिटेल बता दी भ्रष्टाचार के ऊपर, लेकिन शिल्पी जी, मसला तो वही है ना। गोयल साहब इसलिए कह रहे क्योंकि वो कह रहे भाई हमारा तो नेता भी तय है, हमारा मुद्दा भी तय है, एजेंडा भी तय हो चुका है। सहयोगी दल भी इस बात को लेकर कोई नानुकुर नहीं है कि भैया, वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन आप लोगों के लिए तो अभी तक कुछ बना नहीं है मामला। नहीं, 31 भी गुजर गई, अब तो नया साल, जिस साल का सबसे ज्यादा जिक्र था 24 भी आ ही गया। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जनता के लिए ये महत्वपूर्ण है। आज पूरे देश में चक्का जाम है, पूरा देश इनसे परेशान है। वो जो ड्राइवर हैं जिन पर इन्होंने नई नीतियां लागू की हैं, पूरे देश में हड़ताल सा आलम है। आपको लगता है कि अभी भी नेता का चेहरा लोगों के लिए जरूरी है? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं जवाब देती हूँ कि जनता के लिए मोदी से उबरना अब जरूरी हो गया है। जनता इनसे निजात पाना चाहती है।
आज जिस तरीके से मोदी के खिलाफ नारेबाजी पूरे देश में हो रही है, तो इनके पास और कोई चारे नहीं है। इनके पास चारा क्या है? 10 साल में रॉबर्ट वड्रा पे कौन सी कार्रवाई हुई? किसी कोई जवाब नहीं है। जो नेता इनके पास आ जाएगा वो ईमानदार हो जाएगा। और कुल मिलाके में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बाइट सुन रही थी, उसमें से हर एक ने सिर्फ एक बात करी, हिंदू सनातन, हिंदू सनातन, हिंदू सनातन, भगवान बात करना गलत है क्या? तो मैं आपको बता दूं की बात कि दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम जी चले न हनुमान के सिवा। तो हमने भी भगवान हनुमान के अनुयायी हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव के अलावा पूरा समाजवादी पार्टी। तो हम आपको बताएंगे, जो तेजू ने कहा है ना कि गदा पड़ा था आपको, वही गदा पड़ेगा आपको और जनता मारेगी। शिल्पी जी देख रही है। शिल्पी जी वो कह रहे हैं कि आपने सनातन का अपमान किया, माफी मांगिए। पवन जी कह रहे हैं आपने हिंदू और सनातन की अगर भारतीय जनता पार्टी बात करती है, मैं धर्म के डिबेट मामले पे डिबेट ही नहीं करती हूँ। और इन लोगों के पास धर्म के अलावा कुछ है ही नहीं। 10 साल में इनका नेता कुछ नहीं बोल पाया। अयोध्या में जाके प्रधानमंत्री के मुंह पे उस महिला ने कह दिया कि मुझे उज्ज्वला का कनेक्शन कल मिला। ये तो रील चला रहे हैं बेचारे। अरे कुछ तो अपनी स्क्रिप्टिंग मजबूत कर लीजिए। प्रधानमंत्री आवास क्या मिला? प्रधानमंत्री महोदय इंटरव्यू करने गए थे और उसको ले गए और रैंडमली उस महिला ने बता दिया कि भाई मुझे तो उज्ज्वला कनेक्शन कल मिला। 10 साल में जाके उनको, जिसको ये कहते हैं मैंने 70 करोड़ महिलाओं को दे दिया। तो झूठे और मक्कार लोगों की बात है। और अपमान तो आप आडवाणी जी का कर रहे हैं। आप किस किस का अपमान कर रहे हैं? जोशी जी, आडवाणी जी को बताइए। आप पूछ रहे हैं समाजवादी पार्टी को न्योता मिला कि नहीं मिला? नहीं, अपमान वाला मसला नहीं शिल्पी जी। देखिए फिर आप अगर उनकी पिच पर जाकर खेलेंगे तो फिर बाद में एक मिनट हम उनकी पिच पर नहीं खेल रहे हैं। नहीं, अपमान वाला मसला छोड़ दीजिए ना। किसने मंच पर किसको क्या कुछ कहा, चाचा भतीजे वाला वो मसला फिर वहां पे वो निकालेंगे। चाचा और भतीजे, देखिए जल और कुल हमेशा एक साथ रहता है। ये हर राजनीतिक पंडित जानता है। हाँ ठीक है, कुल कभी अलग ठीक है। हाँ देखा हमने, महाभारत का युद्ध भी क्यों हुआ था सबने देखा था। खैर छोड़िए उस बात तो बस हाँ, वो भी जल और कुल की ही बात थी। हाँ 5 गांव वाला मसला भी था, छोड़िए उस बात को। मैं इतना जानना चाह रहा हूं, ये सीट शेयरिंग वाला मसला है छोड़िए। अब वो आपको मालूम है, जब आप कह रहे हो कि किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी क्या तैयारी है मैडम? आपका तो मुद्दा भी तैयार नहीं है, ना संयोजक तैयार है, ना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार है। हमारा मुद्दा स्पष्ट रूप से बेरोजगारी, महंगाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये पूरे इंडिया गठबंधन का मुद्दा है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या टीएमसी हो, हर कोई सिर्फ इस मुद्दे पर बात कर रहा है। वो कह रहे हैं 290 पे लड़ेंगे, सिर्फ एक ही है 290 पे। वो कह रहे हैं, ये तो मीडिया बहुत कुछ कह रही, मीडिया बहुत कुछ कह रही है। तो आप बता दीजिए कितनी सीटें दोगे, मैं बात खत्म करता हूं। हमने हमारे नेता ने तो उन्होंने बता दिया क्या कि 65 हमारी हैं, 65 आपकी और 15 ये आपस में बांट लें। बिल्कुल बांट लें। हाँ जेबा जी सुना आपने, 65 इनकी 15 बांट लो आपस में, उसमें सब जो है सब निपट जाओ। और आपको बता दूं, नहीं अब इतना काफी है। रुक जाइए नहीं इतना गुस्सा मत करो मेरे ऊपर ना। जनवरी, अरे कोई गुस्सा नहीं कर रही, मैं बहुत मुस्कुरा के बात कर रही हूँ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो उत्तर प्रदेश में आ रही है, सहारनपुर से चल के, समाजवादी पार्टी उसका जोर शोर से स्वागत करेगी और उसका हिस्सा बनेगी। आप जितना भी क्वेश्चन उठाएंगे हमारे गठबंधन पे, हम उतना मजबूत होंगे आपके इन सवालों के खिलाफ। नहीं बहुत अच्छी बात है। मैं जवाब दूंगा। एक मिनट, बहुत अच्छी बात है। इतना जल्दी हृदय परिवर्तन होगा। कल तक इन्हीं को कह रहे थे ये बीजेपी का एजेंट है और ये सबसे झुट्टी पार्टी है। हाँ ठीक, आपको ओके। पता है? नहीं पता है, मुझे पता है। प्रभारी बना दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के। नहीं मुझे मालूम है, पता करिए शिल्पी जी, मुझे सब मालूम है। देखिए नहीं एक हर चीज बता करके नहीं करेंगे। नहीं ठीक है, नहीं मत बताओ। जेबा जी ये कह रहे हैं 15 आपस में बांट लो, कोई दिक्कत तो नहीं? फिर आ रहा हूँ डॉक्टर धनुज आपके पास। ये कह रहे 15 आपस में बांट लेना, 65 हमारी। देखिए अभी इतना जल्दी मैं कैसे बोल दूं दिक्कत है या नहीं है। हाँ। ये तो पार्टी की मीटिंग होगी, आला कमान बैठेंगे और उस मीटिंग में ये तय होगी कि कितना बांटेंगे और कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। हाँ। ठीक है। नहीं आज आप डिमांड करने की ना, कुल मिलाकर ये जो शिल्पी जी समझा रही है, आप डिमांड करने की हैसियत में नहीं है। बुरा लगेगा आपको, लेकिन आप उस हैसियत में नहीं है कि मैं डिमांड करूं। शिल्पी जी ने ये नहीं कहा, शिल्पी जी ने ऐसा नहीं बोला। अभी तो उन्होंने बोला कि भारत जोड़ो यात्रा जो उत्तर प्रदेश में आ रही है, आप उस दिन पूछ रहे थे ना, तो आज शिल्पी जी ने बताया। हाँ।
खोलकर स्वागत करेंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी जी आपका। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। पुराने लखनऊ में मेरी विधानसभा से ही एंट्री कर रही है, तो मैं तो दिल खोल कर खड़ी होंगी। हाँ शिल्पी जी, होना चाहिए। और वो सब पुरानी बातें भूल जाइएगा, किसने क्या कहा था, है ना। वो अजय राय जी की बातों को माफ कर दिया आपने, अच्छी बात है। देश हित में मैं अजय राय को तो आज भी कंडेम करती हूँ, लेकिन देश हित अजय राय से बहुत ऊपर है। हाँ, अजय राय जैसे दसियों नेता से बहुत ऊपर है। ठीक, डॉक्टर धनोज, ये खिचड़ी पक नहीं पा रही या पक चुकी है, वो महसूस नहीं हो पा रही उसकी महक। ये चल क्या रहा है? ये कह रहे कि अब संयोजक जो है कुछ ही घंटों के बाद तय हो जाएगा और नीतीश बाबू संयोजक बन सकते हैं। कहानी में नया ट्विस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोच रहा था कि आज मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो मैं सोचा नेताओं के रंग ढंग पर ही शुरुआत कर देता हूँ। 2 लाइन से मैं शुरुआत करूंगा। नेताओं के तेवर और उनके गिरगिट रंग देख लो, ध्यान दीजिए। नेताओं के तेवर और उनके गिरगिट रंग देख लो, विरोध करने वालों के महागठबंधन का ढंग देख लो, इनके रहन सहन। मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूँ। इनके रहन सहन का आता पता नहीं। एक किस डाल पर है, कौन पत्ती पर है, जब किसका क्या है, विचार क्या है। डॉक्टर धनोज, प्लीज, अगर आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, अगर फोन हाँ जो है अगर है ना, वही तो महागठबंधन है तिलक जी। 38 दलों को जो साथ लेके आ रहा है वही महागठबंधन है। धनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, एक मिनट धनोज जी, हाँ धनोज जी, अब आपकी आवाज आ रही है। वो 2 लाइनों से एक बार फिर से शुरू करिए। जी जी जी, मैं प्रयास करता हूँ। जी जी, प्रयास करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ। और टेक्निकल प्रॉब्लम होगी फिर तो प्रयास। नेताओं के तेवर और उनके गिरगिट रंग देख लो, नेताओं के तेवर और उनके गिरगिट रंग देख लो, विरोध करने वालों के महागठबंधन का ढंग देख लो। वाह 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 वाह, तालियां तालियां तालियां। जैसे 4 PM पे एक जोशी बैठते हैं, वैसे ही इंडिया वॉइस पे हमारे धनोज कुमार जी बैठते हैं, बहुत शानदार टिप्पणियां करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महागठबंधन मतलब 38 दलों वाला जो एक गठबंधन बना है, उसके लिए बिल्कुल सटीक लाइन है आपने शिल्पी जी, उन्होंने आपका नाम नहीं लिया वैसे। अरे हमने बताया तो 38 दल लेके आ रहे हैं जो नहीं, तो आप अपना व्यक्तिगत क्यों ले रहे हैं बात? उन्होंने किसी का नाम क्यों ना लिया? अरे मैंने कहा व्यक्तिगत लिया, मैं तो तारीफ कर रही हूँ। देखिए उनकी धनोज, अपनी बात पूरी करिए। धनोज जी को दोबारा कनेक्ट करवाइए प्लीज। धनोज जी को दोबारा कनेक्ट करवाइए प्लीज। धनोज जी का ऑडियो नहीं आ रहा। ये एक बात मैं जानना चाह रहा था, इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी ज़ेबा खां, कि भाई आपके लिए सीट के रोड मैप के हिसाब से कई राज्य ऐसे जहां पर कहानी उलझी हुई है, लेकिन एक बड़ी खबर जो आ सकती है कुछ ही घंटों के भीतर, झारखंड के मुख्यमंत्री को लेकर। समझ रहे हैं आप? कानूनी नजरिए से मसला सिर्फ केजरीवाल तक सीमित नहीं है। हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुला ली है, 7वां सम्मन ईडी का ठुकरा दिया, और कानूनी नजरिए से अब गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। और ऐसे में एक विधायक इस्तीफा दे रहे हैं और मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। खबरें ये आ रही हैं। समझ रहे हैं टेंशन कितनी बड़ी है? जी मैं समझ सकती हूँ, और यही भाजपा की नीति है कि जहाँ पर विधायकों को नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ पर ईडी के डर से ईडी को दिखाकर दबाने की कोशिश करते हैं। और मुझे फक्र है कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री है और वो भाजपा सरकार के ईडी से नहीं डरे हैं। जब से सरकार बनी है तब से भाजपा झारखंड में काम करने नहीं दे रही है, और लगातार हेमंत सरकार को, कांग्रेस के गठबंधन को, आपके विधायकों के पास से नोटों के बंडल मिले थे, शायद मुकदमा चल रहा है वहां के कांग्रेस के विधायकों पर, मालूम है? जिनसे मिला है बिल्कुल मुकदमा चले, जांच हो। मैं कहाँ बोल रही हूँ नहीं हो, जांच हो। लेकिन धनोज जुड़ गए हैं। धनोज जी जल्दी से, फिर मैं पवन जी के पास आऊंगा जल्दी से। कब निकलेंगे? ओके धनोज जी, ईडी का रक्षा
सिर्फ देखिए। विपक्ष के घर का ही पता हाँ, है धनोज जी क्या? का ऑडियो आ गया आप जी जी। 2024 आम चुनाव के कई पहलू है। हाँ, भाजपा जैसे एनडीए गठबंधन, इन लोगों के इंडिया गठबंधन और एक बहुजन समाज पार्टी और कुछ दल है जो अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। तो मैं 3 स्टैंड रखता हूँ, एक एनडीए, एक इंडिया और एक बहुजन समाज पार्टी। हमारे भारत में तमाम राजनीतिक पार्टी यह बात जरूर कहती है कि हम जात पात पे राजनीति नहीं करते, लेकिन जब चुनाव आता है चावला जी तो जात भी दिख जाता है, पात भी दिख जाता है। मैं अभी सुन रहा था सबको, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम भी हुआ। देखिए क्या है, 2024 में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ठीक है, भाजपा को छोड़कर, सच्चाई है भाजपा को छोड़कर कोई सत्ता के शिखर का दावा नहीं कर रहा। ये लोग कह रहे कि हम उनको हरा देंगे, लेकिन हराने का जो एजेंडा है वो बिल्कुल फुहड़ सा है। कहीं रणनीति में दम नहीं है। दम तब होता अगर दलितों के नेता को भी आप प्रधानमंत्री कैंडिडेट बना देते। दलितों की बात करते हैं, शोषितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन जब बात राजनीतिक आती है तो दलित के नेता का अपमान कर देते हैं। तो यहीं से दिखता मतलब है। मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं कह रहा हूँ एक उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है हाँ, जिनका अपना काम करने का तरीका है, हाँ। जिनके वोट बैंक जो है, वोटिंग का प्रतिशत वो गिर नहीं रहा, बराबर ही है, सीटें ना ज्यादा आ रहा हो, लेकिन उसका मैं बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक। ये लोग उनको भी ले आए, उनके पास जाएं। इनके पास प्रधानमंत्री चेहरा नहीं है तो बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री चेहरा बनाए, फिर लड़े। देखिए भाजपा तो मजबूती से खड़ी है, एकदम बिल्कुल खड़ा हुआ है। और अभी जो 22 जनवरी आ रहा है प्राण प्रतिष्ठा, तो वहां प्रभु श्री राम में प्राण प्रतिष्ठा होगा और बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के प्राण प्रतिष्ठा उड़ जाएंगे। तो देखने वाली बात यह है कि बोलने से कुछ भी बोल लो, लेकिन हकीकत जो है धरातल पर, उससे लड़ने के लिए अभी विपक्ष में कोई योद्धा नहीं है। सभी योद्धा एक एक करके अपना हथियार डाल रहे हैं। बिहार के नेता नीतीश जी अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने 2 सीट घोषित कर दिया, एक दरभंगा, नहीं, एक सीतामढ़ी। जो पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी तो वो सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी भी। तो ऐसे में उन्हीं का नेता तो नेता होगा गठबंधन का, कि नहीं? यही तो बात है ना। तो अब मैंने क्या कहा, हाँ। ना इनके नेता तय हो पा रहे हैं। वो तो नहीं, आपने भी जेबा जी का पूछा। नेता तय है। नेताजी कौन है आपके यहाँ नेता, जेबा जी? वो तो आप बताएंगे ना। नहीं, मैं थोड़ी ना तो बताऊंगा, जान नहीं, मेरे लेकिन नेता आपके थोड़ी ना है। हिसाब से नहीं, जब आप बोल रहे हैं तो आप होगा बताइए ना। तय करेगा, है ही नहीं कोई नेता, सच्चाई है। और आप तो हमारे यहाँ से नेता ले जाते हैं चुन चुन इसके के। कोई नेता जागीर नहीं लोग है हैं, जो जागीर 272 सीट जीतने की गारंटी दे सके। जागीर नेताओं को इनके उठा उठा किसी ले नेता जाके में वोटिंग मशीन में 100 धोखा सीट खा जीतने के का भी हिम्मत एकदम नहीं है, साफ दावा सुथरे नहीं वाला है। नेता बना इनके देते 100 हैं। सीट जीतने की पावर हमारे नहीं यहाँ से है। तो आप नेता भला ले जाके 272 सीट कहाँ से खरीदे हैं। जीतेगा? 273 भाजपा सीट में चाहिए आधे सरकार नेता बनाने तो के लिए, कांग्रेस के हैं। 272 एक एक्स्ट्रा। जब और हमारे दूसरी यहाँ बात, रहते हैं इनके तो इसी का विधायक, नोटिस आता है। इनके विधायक, इनके जब एमपी, हमारे यहाँ इनके होते हैं, नेता टीवी आती है, दल टीवी छोड़ आती है, जाते और आपके हैं, अवसरवादी से वोटिंग में जाकर वो बिल्कुल भाग जाते हैं, हो जाते हैं। भगोरे भी बोलते हैं, लेकिन इनका कोई नेता, कांग्रेस पार्टी का अरे एक भी हम लोगों नेता, को सिखाते हैं। एक भी नेता आपके नहीं है हेमंत बिस्वा कि जो शर्मा 100 क्या सीट बोल रहे जीतने हैं? का दावा कर रहा दलित और हो। पिछड़े अरे आप क्षेत्र से लड़ो, सेवा आप करने के लिए 443 पैदा सीट पर हुए हैं। लड़ो, लेकिन जीतने का राष्ट्रपति दावा खड़ी होती है। इनके किसी आप नेता लोग में, ना खड़गे में, ना गांधी परिवार में, हम ना लोगों को किसी अदर सिखाइए। में, इसके हम लोगों कोई को एक नेता नहीं सिखाइए। है जो 100 पूरा सीट जीत ले। देश जानता है कि कोई भाजपा 100 सीट जीत ले। धनोज जी, एक मिनट, फिर मैं पवन जी के पास जा रहा हूँ। पूरा वक्त पवन जी को दूंगा इसके बाद। एक बात मुझे बताइए, आप कह रहे हो नेता नहीं है, नेता नहीं है, नेता नहीं है, नेता नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, नेता नहीं है, लेकिन 2004 में भी तो नेता नहीं था ना। 2004 में भी तो मनमोहन जी को सामने रख के तो चुनाव नहीं लड़ा गया था। धनोज जी, अगर आप मुझसे पूछते हैं, हाँ आप ही से पूछ रहा हूं। 2004 का परिस्थिति यहाँ नहीं है। उस टाइम बहुत विद्वान नेता हुआ करते थे विपक्ष में, हाँ, उस टाइम थोड़ी- माले ले थोड़ी लीजिए, नैतिकता बची हुई थी, सीपीएम ले लीजिए, थोड़ी शर्म ठीक बचा हुआ है, था। क्या कुछ भी ले लीजिए। आज जो थोड़ी इनके जितने भी नैतिकता बची हुई दोस्त थी। हैं,
और उन पर उनके दामन पर दाग है, कहीं गड्डी नोटों के निकल रहे हैं। अभी आप देखिए ईडी 7 बार हेमंत सोरेन को भेजा है कि बाबू आ जाओ, कुछ एलिगेशन लगा हुआ उसको क्लियर कर जाओ, नहीं आते क्योंकि पूरा देश देख रहा है। एक मिनट इनके जो दाढ़ी में तिनका है, इसके दामन में जो दाग है, और ऐसे ऐसे दोस्त इनके। बिहार में लालू यादव जो सजा काट के आया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप देखिए ना, आपको पता चलेगा। चोर चोर मसोरे भाई, अरे चोर मसोरे भाई, इनको ये लोग प्रभु श्री राम का नाम भी ऐसे लेते बोलते राम, अरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अभी तेज प्रताप वो बोल रहे थे जो कि अपना उसका अस्तित्व नहीं है चुनाव जीतने का, लेकिन वो बोलते राम। एक मिनट मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। धनोज जी, जेबा जी, एक मिनट प्लीज। एक महत्वपूर्ण विषय जो शिल्पी जी ने उठाया चर्चा में, उसको लेना बहुत जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कुछ बातें होती हैं जिस पर चर्चा नहीं होती है, लेकिन होनी चाहिए। यह मसला इसलिए गंभीर है क्योंकि देश में एक हड़ताल चल रही है और उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। एक मिनट जेबा जी, शोर मचाने से नहीं होगा कुछ। पवन जी, अभी शिल्पी जी ने एक मुद्दा उठाया और हाल ही में जो आपने फैसला लिया उसको लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। पहले मैं वो ट्वीट दिखाना चाहूंगा आपको। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया वो प्लीज जरा प्ले करिएगा। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है वो आपकी स्क्रीन पर है। वो कह रहे हैं कि बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे, तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसका परिणाम घातक हो सकते हैं। सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्टी में झोंकने उनकी जवानी को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है और साथ ही इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ वसूली तंत्र को बढ़ावा भी दे सकता है। लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार शहंशाह के फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है। ये जो है कानून को लेकर सीधे तौर पर जो हड़ताल चल रही है उसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। पवन गोयल साहब, क्या यह वाकई में गंभीर मामला है कि नहीं? तिलक जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपने एक पक्ष दिखाया, दूसरा पक्ष नहीं दिखाया। सर, आपके सामने सवाल है, सवाल का उत्तर दीजिए ना। मैं पक्ष विपक्ष वाली बात ही नहीं है इसमें। कोई जो वर्ग सड़कों पर है वो विपक्ष के नेता नहीं है ना सर। बिल्कुल ठीक है तिलक जी, आप नाराज क्यों होते हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, तो सवाल पूछता हूं सर। मेरी बात पूरी होने से पहले ही सवाल पूछती है, कोई बात नहीं। बैठाया गया हड़ताल है, ये भी बोल सकते हैं। जेबा जी सुन तो लीजिए। जेबा जी, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। जेबा जी, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। जेबा जी सुनिए, जेबा जी हमें पता है पप्पू कौन है, प्लीज सुनिए। पप्पू ही पनौते, सुनिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ तिलक जी, ये कानून बना, ये कानून क्यों बना, पहले इसको जानना बहुत जरूरी है जी। कमर्शियल ड्राइवर से, ट्रक ड्राइवर से एक साल में सबसे ज्यादा रोड पे 50,000 मौत हो रही थी, जिसकी वजह से ये कानून बनाया गया, जिसके अंदर 7 लाख रुपए का जुर्माना या 10 साल की सजा। कब? जब कोई किसी को डेथ करके भाग जाता है, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है और हॉस्पिटल नहीं भेजता है। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के, इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से, क्या किसी ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाए, क्या पुलिस को फोन नहीं करना चाहिए? क्या अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहिए? क्या आसपास में उसके परिवार को इत्तला नहीं करनी चाहिए? क्या ये गलत है? आप एक चीज और देखिए, जब कोरोना आया, जब 500 का चालान था, लोगों ने लापरवाही बरती। जब 2000 का चालान हुआ तब लोगों ने, सबने मास्क लगाए। ये लोगों की सेफ्टी के लिए है, क्योंकि ज्यादातर कमर्शियल वाहन से हादसे हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, रोड ट्रांसपोर्ट का यह आंकड़ा है। ये किसी हादसे को, किसी की जान को बचाने के लिए फैसला है। तो अगर आप एक पहलू दिखाते तो दूसरा भी दिखाया कीजिए। नहीं सर, मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछा, जो सवाल था उस सवाल का जवाब तो आप ही देंगे ना सर। मैं आपका प्रवक्ता तो नहीं बन सकता ना। मैंने नहीं कहा तिलक जी आप उत्तर दो,
हाँ। मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपको ये भी बताना चाहिए था कि सरकार ने क्या सर, क्या- जो ये कानून लाई। हड़ताल हो रही है, मैं उसी विषय में आपसे सवाल पूछ रहा हूं। खैर, बिल्कुल शिल्पी जी ठीक ने है। ये मुद्दा उठाया, शिल्पी जी कुछ कहना चाह रही, फिर मैं पवन जी आप ही के पास आ रहा हूँ। मेरी बोलिए बात तो शिल्पी पूरी होने जी, देते रहो। तिलक जो जी, बात क्या पवन बात आ रहा हूँ है? सर, आप ही के पास आ रहा हूँ, पूरा वक्त आप ही को दूंगा। 142 सांसदों के निलंबन के साथ उस शोर के बीच में आईपीसी और सीआरपीसी पर जिस तरह के हमले हुए हैं इस सरकार के द्वारा, जिस तरीके से इन्होंने उसका असर खत्म किया है, वो कल मेरी सुप्रीम कोर्ट के एक वकील से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि ये लोग क्या कर गए हैं, आप लोग निलंबन के लिए परेशान हैं। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बात गोयल जी ने कही उसका तर्क दीजिए मैडम। वो कह रहे हैं कानून में बुराई क्या है, ये बताइए। अरे क्या तर्क है? देखिए, ये लगाने के बाद भी कोई ड्राइवर जाकर कहेगा कि मेरे से एक्सीडेंट हो गया, मैं इसको लेके आया अस्पताल, तब भी कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं कर पाएंगे, कानून गलत है आपके हिसाब से। कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर तो सारे आप कानून रोड गलत है। ठीक करिए। फिर तो पूरे भारत में इन्हीं सफाई के का नाश कर यहाँ दीजिए। गुजरात साइकिल पंचर में पड़ी पूरा है। एक फर्जी 3 बार आपके टोल मुख्यमंत्री प्लाजा बने, चल रहा था, एक बार अखिलेश यादव जी बने, 10 लाख करोड़ से ऊपर की आप अर्थव्यवस्था नहीं पहुंचा पाए, बने आप भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए। उत्तर प्रदेश की हालत देखी है क्या? आपकी एक भी मेयर सीट नहीं आई, पता क्यों नहीं आई? आपने उत्तर प्रदेश का विकास नहीं किया, आपने समाजवादी पार्टी का विकास किया, इसलिए आप विपक्ष में बैठे हैं और आप विपक्ष में ही बैठे रहेंगे। 80 में से 12 सीटें चाहिए आपको, 5 सीटें आती नहीं है। 100 कितने विधायक आपके 111, उनसे काम करा लीजिए, एक मिनट। सांसदों से काम करा लीजिए। शिल्पी जी एक मिनट, यानी आप ये कह रहे हैं ना शिल्पी जी, एक मिनट, शिल्पी जी आपने मुद्दा उठाया, एक मिनट आप सुन लीजिए ना, सवाल तो सुन लीजिए। आपने मुद्दा उठाया, मैं मान रहा हूं मुद्दे की संजीदगी है, ठीक, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि ये कानून किसी काम का नहीं, तो फिर तो कानून सारे ही खत्म कर देना चाहिए। हत्या को लेकर भी कानून है, दहेज प्रताड़ना को लेकर कानून है, बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। दहेज तो अभी भी लिया जा रहा है कि कोई लेके जाए अस्पताल, कोई नहीं लेके जाएगा अस्पताल, ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, आप देख लीजिएगा। आपकी मजबूरी हो गई है, सरकार के खिलाफ अगर कोई आंदोलन करता है तो आपको उसमें कूदना है। अच्छा, एक मिनट, शिल्पी जी प्लीज, एक मिनट, मैं पवन जी आपसे जानना चाह रहा हूं, ये जो सड़कों पर उतरे हैं, जो हड़ताल कर रहे हैं या अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, ये विपक्ष के नेता हैं? नहीं, ट्रक ड्राइवर्स और कमर्शियल ड्राइवर्स है, बिल्कुल ठीक है। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन हर बार ऐसा क्यों होता है कि आप संसद के भीतर कानून बनाते हैं और उसका विरोध होता है? सीए, देखिए एक मिनट सर, मैं उदाहरण के साथ, आपने सीए का जिक्र किया, उसका विरोध हुआ, एनआरसी का जिक्र किया, उसका विरोध हुआ, आपने जिक्र किया किसान आंदोलन, किसान बिल, ठीक, किसान बिल और उसका विरोध हुआ, और अब एक और कानून, उसका सड़कों पर विरोध हो रहा है। कहीं ये आप इस किसान आंदोलन की तरह जब इतना सब कुछ हुआ तो आपने कदम वापस खींच लिए थे, इस वाले मामले में तो ऐसा होगा क्या? ये भविष्य बताएगा। दूसरी बात, आपने 2 बातें छोड़ दी, 2 बातें छोड़ दी, आपने राम मंदिर भी छोड़ दिया, आपने 370 भी छोड़ दिया, आपने राफेल भी छोड़ दिया। नहीं, राम मंदिर कहां से? राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है ना। लेकिन कपिल सिब्बल तो जा ही रहे थे ना। नहीं, कपिल सिब्बल जा रहे थे, उससे क्या होगा? राम मंदिर कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, बिल्कुल कोर्ट के आदेश से बन रहा है। नहीं, खैर राम मंदिर विषय नहीं है आज। एक मिनट, लेकिन विरोध तो विषय है ना। अभी आपने विरोध, सर किसी के विरोध करने से राम मंदिर थोड़ी ना बनना बंद हो जाएगा, हो गया निर्माण, अब होगा। विपक्ष तो विरोध करिए सर, इनके विरोध करने से राम मंदिर का निर्माण रुक गया क्या? किसी के विरोध करने से? राम कड़ में है, ये 500 साल का संघर्ष है। कानून मैं वही कह रहा हूँ कि इन्होंने तो विरोध हर चीज का किया, और विपक्ष ने जो विरोध किया वो सारी बातें गिनवाई है। सर एक मिनट, सर मैंने आपसे पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है, एक मिनट, नहीं शिल्पी जी ऑडियो नहीं, एक मिनट, किसान भी विपक्ष के थे, इनसे पूछिए, जिनके ऊपर जवाब दे रहा हूँ ना। शिल्पी जी साइकिल पंचर पड़ी, सुनिए तो एक बार, अब सफाई में डांस नहीं हो रहा, सुनिए, अब देश का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश बन रहा है। मैडम एक मिनट, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, पवन जी अपनी बात रख रहे हैं तो उनको अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। 7 लोगों की हत्या हुई, वो विपक्ष से आए हुए थे। 76,000 मुकदमे थे साइकिल समाजवादी पार्टी में। शिल्पी मैडम, कार सेवकों पर गोली चली थी, ये भी बताइए ना। आपको 4 लोगों बता रहे हो, आपके एक मिनट प्लीज, सरकार में 76,000 मुकदमे थे। एक मिनट प्लीज, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। शिल्पी जी एक मिनट, हाँ तो बताइए, ये बताइए सरयू लाल क्यों हुई थी?
बताइए ना देश को, सरयू लाल क्यों हुई थी? किसके राज में लाल हुई थी सरयू? तो पद्मश्री ले जाकर क्यों दिया गया? शिल्पी मैडम एक मिनट प्लीज। मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये नारा याद है आज भी। कार सेवकों पे गोलियां याद है आज भी। इसलिए ये पता चला पवन गोयल साहब का ऑडियो रहेगा सिर्फ, पवन जी का। पवन जी, क्या इस कानून को जिस तरह से विरोध हो रहा है, क्या वापस कदम पीछे खींचे जा सकते हैं? जी मुझे नहीं लगता कदम खींचे जाएंगे। उसका कारण है क्या? आप तिलक जी, आप इसको दूसरे एंगल से भी देखिए। साल में 50,000 मौत, भारत की पॉपुलेशन, इतने अच्छे रोड हाईवेज बनने के बाद, उसके बाद भी लापरवाही से, कमर्शियल गाड़ियों से, ट्रक ड्राइवरों से, तो कमर्शियल व्हीकल से हो रहे हैं। देश के लिए सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इन कानून को सख्त किया जाए। अगर कानून सख्त नहीं होगा तो लोगों की जान कैसे बचाएंगे तिलक जी? ये किसी के जान और हादसे की जरूरत है। इनके लिए तो विपक्ष का काम क्या है? सरकार जो भी कानून लाए उसके खिलाफ विरोध करना और आंदोलन करना। तो ये उनके साथ खड़े हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, क्या किसी की जान बचाना गलत कानून है क्या? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की आत्मा इस बात का प्रमाण है कि भाई विपक्ष की सहमति के साथ ये कदम उठा लिया जाता, तो दिक्कत क्या थी? तो विपक्ष को तो सारे कानून गलत लगते हैं। नहीं, जब जिस वक्त 150 सांसद संसद से निलंबित थे, तब उस वक्त इस कानून को लाया गया, ये कह रहे हैं। लेकिन जब बहस का मुद्दा होता है तब तो भाई साहब या तो बैंकॉक होते हैं या इटली होते हैं, तब तो इन्हें दिक्कत नहीं होती। आप अगर इनकी अटेंडेंस देखेंगे, माननीय श्री राहुल गांधी जी की, तो कुछ सवाल राहुल गांधी नहीं है, सवाल राहुल गांधी नहीं है पवन जी। क्या राहुल गांधी विपक्ष का हिस्सा नहीं है? नहीं, तो ये बैंकॉक इटली वाली बात कहां से? सवाल राहुल गांधी नहीं है, वो ड्राइवर्स है जो सड़कों पर चलेगा। और एमपी, अभी आपने 150 सांसदों का निलंबन की बात की, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। क्या 150 सांसदों में राहुल गांधी जी भी तो है ना? या तो विदेश यात्रा कर ले, भारत के अंदर राजनीति कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन घूम विदेशों में सवाल तो उठेगा ना। 3 दिन सवाल तो उठेगा। जिस तरीके से किसान बिल पे किया था ना, वही होगा तुम्हारे साथ। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, साइकिल पंचर पड़ी है, साइकिल की चिंता कर लो। 5 सांसद है, 111 विधायक है, उनसे काम करा लो। उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बुरी हालत है, इसलिए गठबंधन करना पड़ गया। अगर उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद, एक बार फिर मुख्यमंत्री रहने के बाद उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर पाए हो, नोएडा का माननीय योगी जी ने रिकॉर्ड तोड़ा था कि नोएडा नहीं जाएंगे, वरना दोबारा सीएम नहीं बनते। वो नोएडा भी गए, सीएम भी बने, उत्तर प्रदेश भी बना। 21 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था अकेले उत्तर प्रदेश की है, जो आपके राज्य में 10 लाख करोड़ थी और घोटालों की सरकार थी। 96,000 करोड़ रुपए घोटाला। शिल्पी जी ना बताओ तो मैं बता दूं, 96,000 करोड़ रुपए घोटाला माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में चल रहा है। कितनी बार तुम्हारा प्रधानमंत्री थूकेगा और चाटेगा? तुम लोग सब शिल्पी जी थोड़ा भाषा पे संयम रखिए, थोड़ा भाषा पे संयम रखिए शिल्पी जी। शिल्पी जी ऑडियो नीचे, 1 मिनट। शिल्पी जी भाषा पर थोड़ा संयम रखिए, आपसे ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक, वो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, आप माने ना माने। फाइनल कमेंट डॉक्टर धनोज आपका। मैडम आप स्वीकार करें ना करें, वो 140 करोड़ की आबादी के देश के प्रधानमंत्री हैं। ये दुर्भाग्य है, ये आपका दुर्भाग्य हो सकता है, ये आपका दुर्भाग्य हो सकता है, क्योंकि आप विपक्ष में। मैडम ये आपका दुर्भाग्य हो सकता है। बोलने के लिए बहुत कुछ है। धनोज जी फाइनल कमेंट प्लीज, वक्त नहीं। जी, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कम समय में जब ये लोग टीवी पर होते हैं, इन लोग को सुन के ही तो वोटर और भाग जाते हैं। इनके जो है 2-4 सीट वाले, ज्यादा सीट नहीं है। देखिए रस्सी जल गई, बल नहीं गई। 2-4 सीट वाले, और भारत में देखिए 0 सीट वाले। और दूसरी बात देखिए, लैंग्वेज, लहजा और इनके रणनीति का तजुर्बा। अरे भैया कम से कम। धनोज जी फाइनल कमेंट में आपका लेना चाहूंगा, मुद्दे पे आइए ना। कौन क्या बोल रहा है वो जनता तय कर लेगी। आपसे मैं इतना जानना चाह रहा हूं, ये संयोजक के रूप में नीतीश कुमार का चेहरा कबूल होगा सबको, लगता है आपको? फाइनल कमेंट जल्दी से। नहीं, कबूल नहीं होगा। कबूल होता तो एक राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव रखा, और दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री ने समर्थन किया, खड़गे जी का। हाँ, मैं वही कह रहा था कम समय में। तो जब उन्हीं को उसी पैमाना दिखा दिया कि बोला दोस्त हो लेकिन सरहद के पार रहो,
तो सरहद के पार कर दिया उनको, ठीक, इसलिए तो वो अध्यक्ष बने हैं। देखिए इनकी एकता में दरारें हैं, इनके वो नहीं है जो तेवर होने चाहिए एकता का, एकजुटता का। चलिए ठीक, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। लाइव में शिल्पी जी आपके लिए कमेंट आ गया था लेकिन वक्त नहीं है। वो पूछ रहे थे राम मंदिर जाओगे नहीं जाओगे, जाओगे तो माफी मांग लेना, क्या पता देश की जनता माफ कर दे। खैर कोई बात नहीं, अगली बार इस पे भी चर्चा करेंगे। हम जाएंगे, हाँ बिल्कुल जाइए, जाना चाहिए, पहले भी चले जाते तो अच्छा होता। अरे नहीं जाना, ठीक, नहीं जाएंगे। नहीं आप कह रहे हो जाओगे तो जाना चाहिए आपको, अच्छी बात है। प्रभु राम के दर्शन करोगे, अच्छी बात है, करिए दर्शन प्रभु राम के। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन जी आपका भी, जेबा जी आपका भी, शिल्पी जी आपका भी और धनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी चुनावी रण का आगाज होना बाकी है, लेकिन उससे पहले सियासी युद्ध शुरू हो चुका है और कुछ गृह युद्ध भी शुरू हो चुका है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।